हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। आज की इस वीडियो में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दो पैटर्न को कवर करेंगे। आप एसएससी के हर एग्जाम में इनके बेस के ऊपर आप क्वेश्चन देखेंगे कि आते ही हैं। पैटर्न बहुत इजी है, बस आपको क्या है कि तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप क्या है कि एक ट्रेन है, वो विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल करती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50। भाई एक ट्रेन गिवन है, उसकी विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो हमें गिवन है कि वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40। भाई जो उसकी स्पीड है विद स्टॉपेज वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। भाई एक घंटे में औसत पूछा है कि एक घंटे में कितने मिनट ट्रेन रुकती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये जो टाइम हमसे पूछा गया मिनट्स में, देखिए टाइम जो हमसे पूछा गया मिनट्स में, इसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। वो क्या होता है, देखिए कि डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। डिफरेंस ऑफ स्पीड्स क्या, भाई एक विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड है और विद स्टॉपेज की जो स्पीड है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू में 60। ठीक है, देख लिया। अभी देखिए डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स क्या होगा, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय विदाउट स्टॉपेज की स्पीड, तो वो है मेरी 50 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10/50 इंटू में 60, तो ये हो जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो ट्रेन की विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड है वो है 65। विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड गिवन है मुझे वो है 65, और विथ स्टॉपेज की जो स्पीड गिवन है वो है 52। तो सेम इसमें भी टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, भाई डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स क्या होगा, 65 माइनस 52 डिवाइडेड बाई विदाउट स्टॉपेज की स्पीड, तो वो है मेरा 65 इंटू में इसको 60 कर देते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 13/65 इंटू में 60, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी 12 मिनट्स है। ठीक है, इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है कि डिफरेंस ऑफ स्पीड करना है, विदाउट स्टॉपेज की स्पीड से डिवाइड करना है इंटू में 60। तो 5 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, स्पीड जो गिवन है वो है 80 और 48। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कर लेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड कर लेंगे तो क्या आएगा, 80 माइनस 48 डिवाइडेड बाई विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड है वो है 48 इंटू में 60। तो ये मेरा आ जाएगा 32/48 इंटू में 60। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 6, 10। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 40। यहाँ पे क्या है, 48 नहीं आएगा, 80 आएगा, क्योंकि हमें विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड लेनी है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा 80 विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड, यहाँ पे भी 80 आ जाएगा। इसको अब कट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10, 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 मिनट। तो 24 मिनट इसका आंसर है। ठीक है, इस पैटर्न में क्या हमसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक यूजुअली v स्पीड से चलता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो a से b तक या घर से ऑफिस तक, कुछ भी बोलिए, वो मान लीजिए कोई v स्पीड से हमेशा चलता है। लेकिन सिचुएशन क्या हुआ, इसकी स्पीड जो है वो कुछ डिक्रीज कर दी गई या इंक्रीज कर दी गई। अगर मान लीजिए स्पीड डिक्रीज करेंगे तो उसको यूजुअल टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर स्पीड उसकी इंक्रीज कर देंगे तो यूजुअल टाइम से कम टाइम लगेगा। तो इसी सिनेरियो के ऊपर हमसे इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि वॉकिंग एट द 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 18 मिनट्स लेट। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है यूजुअल टाइम। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अभी उसने मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है।
तो हमें पता है अगर ये पार्ट कांस्टेंट है तो अगर मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा तो टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है, या अगर स्पीड मैं कम करूंगा तो टाइम मेरा ज्यादा लगेगा। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है कि जो उसकी स्पीड है, स्पीड जो है वो 3/4 हो गई। इसका मतलब अगर मान लीजिए उसकी स्पीड पहले 4 है, उसका 3/4 हो गई, तो 3/4 हो गया तो इसका मतलब 4 से 3 हो गई स्पीड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि ये पार्ट कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड 4 से 3 हुई है तो टाइम जो होगा वो 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ भी 4 तिया 12 आएगा, और यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ भी 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो डिस्टेंस पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड 4 से 3 होगी तो टाइम जो है वो 3 से 4 हो जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टाइम 3 से 4 हुआ उसमें वो 18 मिनट्स लेट हो गया। इसका मतलब जो 1 का डिफरेंस आया उसकी वैल्यू हमें गिवन है 18 मिनट, ठीक है। तो टाइम 3 से 4 हुआ, 1 की वैल्यू मैंने निकाली 18 मिनट्स, तो जो पहले वाला टाइम था वो है यूजुअल टाइम, और जो अभी वाला टाइम है वो न्यू टाइम, ठीक है। तो ए की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू में 18 दैट इज 54 मिनट, ठीक है। समझ में आया। बस इस कंसेप्ट के ऊपर ही रहेगा कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम है। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही टाइम घटेगा, और जितना स्पीड घटेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है कि जो स्पीड है वो 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड हो गई है, एंड ए पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट लेट। जो उसकी स्पीड है 5/7 हो गई है, इसका मतलब पहले अगर उसकी स्पीड 7 थी तो उसकी स्पीड अब क्या हो गई है 5। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर स्पीड 7 से 5 हुई है तो टाइम जो है वो 5 से 7 हुआ होगा, है ना। और हमें ये जो 10 मिनट्स लेट है, लेट का मतलब पहले 5 टाइम लग रहा था अब 7 टाइम लग रहा है, तो जो 2 एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 मिनट। और हमें क्या निकालना है, यूजुअल टाइम। तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और हमें यूजुअल टाइम हमारा क्या है 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू में 5 दैट इज 25 मिनट। भाई 25 मिनट्स इसका यूजुअल टाइम है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाता कि उसका न्यू टाइम क्या है, भाई अगर स्पीड उसकी 5/7 कर दी तो जो उसका न्यू टाइम जो है दैट इज जो एक्स्ट्रा टाइम उसको लग रहा है 7 है, तो 7 की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाती तो हमारे पास उसका आंसर क्या होता, 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35 मिनट, ठीक है। दोनों टाइम आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस बार स्टेटमेंट थोड़ा अलग से बोला गया है। कैसे, देखिए, वर्किंग एट द 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 आवर एंड 40 मिनट लेट। हमें फाइंड आउट करना है उसका यूजुअल टाइम इन आवर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मिनट्स में निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप उसको आवर्स में देख लेंगे। तो 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड है, तो 60% मुझे क्या होता है, 60% हटाएंगे तो डेट इज डिवाइड बाई 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/5। अब ये वही क्वेश्चन बन गया कि देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था 3/4, 5/7, इसमें हमें 60% दिया, इसका मतलब 3/5। तो 3/5 है, तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। भाई जो स्पीड है वो 3/5 हो गई, तो 5 है, तो नई स्पीड जो है उसकी 3 हो गई, तो टाइम क्या चेंज आएगा, टाइम भी क्या होएगा 3 से 5 हो जाएगा। भाई पहले स्पीड 5 है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगा, मतलब ये जो 2 है उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 आवर 40 मिनट, ठीक है। मैंने आपको बोला था पहले मैं मिनट्स में निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको जो आवर्स में पूछा है वो करके दिखाऊंगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है 1 आवर 30 मिनट्स, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50 मिनट्स, और हमसे यूजुअल टाइम पूछा है तो यूजुअल टाइम है मेरा 3, तो 3 इंटू 50 क्या होगा 150 मिनट, ठीक है। तो 150 मिनट्स है, इसका मतलब 2 आवर प्लस 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स है तो 30/60 हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/1/2 आवर, ठीक है। सिंपल है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 पैटर्न कवर कर लिए हैं। पहला पैटर्न मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस ऑफ स्पीड करिए और डिवाइड करिए स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू में 60,
ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चन में यही किया था, डिफरेंस बिटवीन स्पीड किया था, डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज की स्पीड किया था और 60 से मल्टीप्लाई किया था। और दूसरे पैटर्न में मैंने आपको बोला कि जो हमें डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का हमें रिलेशन पता है, उसमें डिस्टेंस इन क्वेश्चन में कांस्टेंट होता है, तो जितना स्पीड बढ़ेगा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके बेस पे हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, और कुछ पैटर्न्स को कवर करूंगा जो एसएससी के मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।